सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो, कल मैंने आपको एवरेज कराया था। एवरेज में जो कल मैंने बेसिक बताया था, आज भी मैं बेसिक ही बता रहा हूँ आपको। जो क्वेश्चन अच्छे होंगे, एसएससी जीडी और पुलिस लेवल के होंगे ये। तो हम इन क्वेश्चनों को देखो ट्रिक बेस ही करेंगे, पर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, ठीक है ना। देखो, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि एवरेज पूछा गया है। एवरेज का मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कल? कि टोटल वाला, है ना। तो आप क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, 7 प्लस 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 सबका टोटल कर लें। कितनी संख्याएं ये हमारी, कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 5 संख्या, तो 5 का भाग कर देंगे। यही तो बताया था मैंने, एवरेज बराबर फॉर्मूला टोटल संख्याओं का सम कर लेंगे हम, और जितनी संख्या उतने का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए टोटल कितना हो जाएगा, हम ऐड कर लेंगे इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 05 है, यहाँ 85, 9.85, सॉरी 7, 8.5, 9.5, 11.75, ये हमें दे रखी हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनका ऐड करते हैं ऊपर तो कितना बन जाएगा हमारा, देखो कितना बनेगा, ऐड कर लो। तो 5 5 5 5, ये आपको पता है कर लेंगे हम लोग। अब ये तो ऐड करना तो हमें आता ही है, तो आपको पता होना चाहिए 5 तो ये वाले हैं ही हैं, ठीक है साहब। तो आपका आ जाएगा टोटल 49.25, 49.25 ये आ जाएगा। तो इनको ऐड करें, कितनी संख्या है, 5। तो आपको पता है 49.25 में हम डिवाइड कर देंगे 5 का डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.25, 9 इसको हम डिवाइड करेंगे, कहीं गलत हो रहा है, देखो इसका आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 9.85, ठीक है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा हमारा, क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, एवरेज हमें 21 दे रखा है। तो हमें तो पता है इन संख्याओं को ऐड कर लेंगे, 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31, कितनी संख्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का इधर कितना है हमारा एवरेज, 21, एवरेज हमें दे रखा है 21। तो आपको पता है कि जब हमें ये दे रखा है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। जब अब 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हमारा कितना आ जाएगा बताओ। तो अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, 18, ये हमारा 18 है, कितना है 18 है, 18 प्लस 15x 22, इन सबको ऐड कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। अगर ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। हम लोग कर लेंगे, x की वैल्यू तो निकाल लोगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगर करना चाहते तो आप ऐसे करके ऐड कर लेना, है ना। 15 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 30
1। करना चाहो तो ऐसे कर लेना, ऐसे करके दिखा देना। 8 दूनी 16, 16 17 18 19, 19 और 5 24 की 4 आ जाएंगी हैं। 3 2 5, 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 114 हो गए। तो 114 में से ये 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 6 दूनी 12, 126 हो गया। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं इसको ले जाके, तो आपको पता है x प्लस 114 बराबर हो गया 126। ये दौर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी हमारी। ठीक है ना, ऐसे कर लेना। क्लियर है करी यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन करेंगे हम, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने कल विषम संख्याओं का औसत बराबर मैंने फॉर्मूला लिखाया था, विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है n, विषम ऑड का एवरेज होता है हमारा n। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 50। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो दोस्तों, कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि आपसे कहा था कि जब भी एवरेज के साथ जोड़ते हैं, एवरेज के साथ घटाते हैं, एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज के साथ डिवाइड करते हैं, कल हमने आपको बताया था। तो आप बताइए अब हम क्या करेंगे, घटा दिया जाए। घटाने को बोल रहे हैं तो इसमें से माइनस कर देंगे। घटाने को जब भी बोलेगा तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 में से न्यू एवरेज हमारा आ जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा 10 में 12 में से -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 10। ठीक है ना, कल हमने बताया था, आप पीछे वाली वीडियो को देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट को, तो आपके ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया, ये। अब देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में कल मैंने बताया था एवरेज के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 संख्याओं का औसत 7 है। कितना है, 7 है। तो ये वाले 7, इनमें प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, न्यू औसत का आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा हमारा। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो भी एवरेज है उसके साथ हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाले 7 लिख लिए मैंने। अब कितने से गुणा करा रहे हैं, 7 से। ये वाले 7 से गुणा करा रहे हैं तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 49। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ एवरेज से मतलब है। एवरेज में क्या क्या है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो नया औसत होगा। बस पीछे की तरह न्यू एवरेज, ऐसा क्वेश्चन है ना, घुमा के दे दिया है। घुमा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या ही तो लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर संख्या नहीं लिखी थी, देखो पीछे हमने संख्या लिखी नहीं थी तो इसमें लिख के दे दी, कोई दिक्कत। पर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, हम एवरेज के साथ ही जोड़ेंगे। 4 13 + 4, 13 + 4 13 + 4 कितना आ जाएगा हमारा 17। तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है 3 के प्रथम गुणजों का औसत क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी करना है तो आप क्या करेंगे, इसकी ये ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होगी, ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक होगी इसकी, हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो नंबर हमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए करना कैसे है। जो हमें ये दे रखा है गुणज दे रखा है ना, मल्टीप्लाई दे रखी है ना, उसमें क्या करना है, उसमें एक ऐड करना है अपनी तरफ से। क्लियर यहाँ तक। अगर आपको पता होना चाहिए 3 के प्रथम जितना कहा है उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इसमें, और अपॉन 2 का डिवाइड कर दें तो आंसर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो एवरेज देखो क्या आएगा हमारा, तो एवरेज 9 1 10, 3 × 10/2, तो ये आ जाएगा 30/2। 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा
15। 15 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। लिखने को तो आप ये भी लिख सकते हो, जो गुणा, जो हमारे जो गुणज का है उसमें यही रखो, n+1 मत करीजिए, n+1 जो गुणज, यहाँ लिख लेना गुणज। गुणज जो मल्टीप्लिकेशन जितने भी कहेगा, जो भी कहेगा गुणा करने को संख्या दे देगा या कुछ भी दे देगा, अपॉन 2 कर देना है, ठीक है ना। ये इस पर ना जाएं आप, हमेशा ध्यान रखना जो गुणज का है उसमें 1 ऐड करिएगा, और जो नंबर दे रखा है 3 के, तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 से हमेशा डिवाइड करना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन था पीछे वाला हमारा जो क्वेश्चन था, वैसा ही ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना है, हमने क्या बताया, गुणज 5 गुणज, कितने 5 गुणज, तो हमेशा मैंने आपको अभी क्या बताया था, जो गुणज का है उसमें 1 ऐड कर दो, 5 + 1 ब्रैकेट 1। अब कितने के, 7 के, तो 7 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 2 से हमेशा डिवाइड करना है, 7 × 6/2, तो इससे डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, 7 या 21, तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा, एवरेज, ये एवरेज कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना है, जब भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में, है ना। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम बेसिक में ही चल रहे हैं, आगे हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, वो मैं आपको सब करा रहा हूँ जो बेसिक में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब कहा है 3 संख्याओं का औसत, तो आपको निकालना है 3 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से 2 संख्या 7 तथा 28 हैं, तीसरी संख्या क्या होगी। जब भी तीसरी संख्या, तो हमेशा ध्यान रखना थर्ड नंबर, ठीक है ना, कौन सा नंबर, थर्ड नंबर क्या लिख लेगा। देखो हमेशा ध्यान रखना है, हमें 3 संख्या दी है, 3 का गुण, 3 संख्याएं, कितना एवरेज है, 15, ठीक है ना। अब ये दोनों संख्याएं कितनी माइनस कर देंगे तो तीसरी संख्या निकल आएगी हमारे पास, इन 2 का माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करेंगे, 7 + 28 कितना हो गया, तो 15 × 45। अब इसको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा, हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कितना हो गया बताओ, तो हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा कितना बचेगा बताओ, 35 हो गया। 35 हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, डिफरेंस 10, तो कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा, 10, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 संख्याओं का औसत 135 है ना, इनमें से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 180 है, अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। तो मैंने पहले जो एक संख्या मान ली, हमने क्या मान ली, कोई संख्या मान लीजिए आप, x मान के चलेंगे, हम यहाँ पर क्या माने चलेंगे, x मान के चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको, हमने सबसे छोटी संख्या, छोटी स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी, x मान ली, और दूसरी संख्या हमने, दूसरी संख्या या बीच वाली संख्या हमने ये मान ली दूसरी, ये फर्स्ट वाली मान ली, तो x + 25 हमें दे रखा है, अंतर कितना आना चाहिए 25 का, तो 25 का अंतर आ जाएगा हमारा। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आपको पता है x + 25 प्लस, अब देखो क्वेश्चन का सबसे बड़ी संख्या 180 अधिक, तो 180 कर लिया हमने, ठीक है, बड़ी संख्या में। तो आपको पता होना चाहिए अब 3 संख्याओं का एवरेज कितना है हमारा, 135, तो 135 × 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो x हो गया, x 2x हो गया, क्लियर, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 5, तो 0 2, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 5 × 15 = 5,
3 तिरक 9, 9 1 10 की 0, 3 एकन 3। अब ये इधर लेके आएंगे तो एक्स ही 2x बराबर कितना आ जाएगा। देखो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि अगर ऐड तो कर लिया हमने, कितना आया हमारा, इतना आ गया, ये हमारा हुआ, आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको कितना हुआ इसमें ऐड करेंगे तो इतना आ गया 205 इक्वल 300, इसका मल्टीप्लाई करें 3 पंजे 15 की 5, 3 तिरक 9 1 10 की 0, 3 एक 3, 3 1 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 1 4, 405। ठीक है 405 आ गया हमारा। अब हमें पता होना चाहिए ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा। तो हमारे पास कितना 405 माइनस 205, तो 2x बराबर बचेगा 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100। x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। अब आगे करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना 4 संख्याओं का औसत 60 है, 4 संख्याओं का औसत 60 है। तो अब और कहा है इनमें से प्रथम संख्या अंतिम संख्या के योग का 1/4 है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। तो हमने अंतिम 3 संख्याओं का योग, अंतिम 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग, ये योग हो गया x मान लिया मैंने, क्या मान लिया माना। ठीक है ना, लेफ्ट कर लिया। अंतिम हमारी लास्ट 3 संख्याओं का योग हमने सम कितना मान लिया x मान लिया। ठीक है ना, लास्ट 3 नंबर्स का सम हमने कितना मान लिया, सम कितना मान लिया x मान लिया। ठीक है ना। अब इसको करेंगे कैसे, और पहली संख्या का हमने क्या मान लिया प्रथम, पहली संख्या। तो ये हमारी आपका फर्स्ट नंबर मान लिया। क्या कहा है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हम लोग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे इसे, ये तो एक्स वाई 4 दी जाए हमें। ठीक है ना, तो ये हमने संख्या मान ली। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड सब हमने मान ली। तो इसी संख्या को हमने क्या किया है, तो आप क्या करोगे, आपसे पूछा गया पहली संख्या पूछी गई है, सॉरी पहली संख्या पूछी गई है, तो पहली संख्या हम निकाल लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अब हमने कहा x प्लस x/4 कितनी संख्याएं, 4 संख्याओं का x मल्टीप्लाई 4। तो अब इसको सॉल्व करें 4x प्लस x, इसे कितना मान लिया 4, तो एलसीएम लेके हल कर लिया, तो अपॉन 4 ये तो उधर चला ही गया, ये तो हमारा इधर चला ही जाएगा। तो अब देखो कितना आया हमारा x की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो अब देखो 24, ठीक है ना, तो इधर भी चला जाएगा ये। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो आपको पता होना चाहिए, हमने इतना तो कर दिया आपको, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो दोस्तों आपको पता है ये 4 कौन सा किया है, 4 संख्याएं हमें एवरेज हमें कितना दे रखा है 60 दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ तो कर दिया, लेकिन हमने ये वाला कर लिया था, हमने पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हमें कितना निकला है, पहली संख्या हमें पूछी थी, तो आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा। तो अब ये भी इधर लेके जाएंगे, तो 4x प्लस 5 सॉरी x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 हो जाएगा। ये 5x बराबर हो जाएगा 960, 5 से डिवाइड कर देंगे इसे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192 आ गई। हमें पूछा है फर्स्ट संख्या पूछी है, फर्स्ट नंबर पूछा है। ठीक है ना, तो हमें पता है क्या है हमारा, तो 192/4 इससे डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48, हमें पूछा था प्रथम संख्या।
ठीक है ना। तो हमने ये प्रथम संख्या क्या मानी थी, ये मानी थी। तो हमें आंसर कितना आएगा 48। ये ऑप्शन कौन सही हो गया, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर लिख लिया मैंने, क्लियर है। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करते चलेंगे। ये कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो ये हम 2x कर लेंगे, ये x मान लेंगे, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स है, ये मैंने कर लिया यहाँ तक। तो आपको पता तीसरी संख्या कितनी है हमारी, तीसरी संख्या की आधी है ना। तो आधी है तो इसको मैं 4 मान ले रहा हूँ, 4x कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया 2x और 4x, ये तो आधी हो गया हमारा, पहली संख्या की आधी हो गई, ये ठीक है, क्लियर है हमारी। अब देखो करेंगे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व, ये आपको पता है सबको क्या कर लेंगे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 4x, ये सब कर लिया, x सबको जोड़ लिया, कितनी संख्या 1 2 3, 1 2 3, 3 का कितना एवरेज दे रखा है हमें क्वेश्चन में हमें 56 दे रखा है, ये उधर जाएगा। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ये 3 उधर लेके जा रहे हैं, तो 36 18 की 8, 5 15 15 1 16, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना आ गया, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी है 10, 7 14 7 चौक 28, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इतनी आ गई, ठीक है ना। अब संख्याएं पूछी हमें, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या, ठीक है ना, ये पूछी थी हमें। तो आपको फर्स्ट हमने 2x मानी थी, ये x मानी थी, ये 4x, x की वैल्यू पुट कर देंगे अब हम यहाँ। तो हम पुट करते ही कितना आया 2 गुणा 24, ये आ जाएगा हमारा 48 है। पहला कितना आएगा 48, और कौन सी, और हमें कौन सी पूछी गई हैं, तो वे संख्याएं हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 24, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 24, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 24 चौक 96। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, देखो 48 24 96, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्लियर है। तो आंसर हमारे लिए, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है इसको करने की ट्रिक। कितनी संख्या कहीं, 4 संख्याओं का औसत 27 है, 4 संख्याओं का औसत 27 है। तो एक बात बताओ, बीच में कोई नंबर होगा हमारा, क्या नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है जब भी करना है। चार क्रमांक सम संख्याओं का औसत क्या है 27 है, ठीक है ना। तो एवरेज तो हमारा यही आ गया, ठीक है ना, जो बीच वाला नंबर हो गया। अब सम संख्या कौन सी होगी, 24 होगी, इधर कौन सी होगी 26 होगी, ठीक है ना। तो इधर कौन सी संख्या होगी 28 होगी और 30 होगी। तो बीच वाला नंबर पूछा था, बीच वाला एवरेज, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, ये एवरेज हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 24। हमेशा ध्यान रखना जो एवरेज ये कहा है ना, ये बीच में नंबर होगा, कौन सा होगा, बीच में होगा। तो सम संख्या, इससे सम संख्या 26 होगी और 24 होगी, और इससे सम संख्या आगे कौन सी होगी 28 होगी, 30 होगी, है ना, सम संख्या इवन नंबर, ठीक है ना। तो क्लियर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। ये ट्रिक है हमारे इस क्वेश्चन की, हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे ही करना है एग्जाम में, ज़्यादा बड़ा एक्स मान के नहीं करना है। अगर एक्स मान के करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक्स मान के क्या करेंगे, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर मान लेंगे, सभी मान लेंगे। पहली संख्या हमने एक्स मान ली, तो दूसरी संख्या हम कितनी मानेंगे 4, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, ये हो गई हमारी 4 संख्याएं। तो आपको पता होना चाहिए सबका एवरेज, 4 संख्याओं का एवरेज। अब इसको प्लस कर लेंगे हम लोग, प्लस 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 6। अब क्या है एवरेज कितना है 27, 27 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 संख्याएं। अब सॉल्व कर लेना, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना, सबसे छोटी संख्या निकल आएगी हमारी, ठीक है ना। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। और यहाँ इस क्वेश्चन का तो मैंने ऑप्शन बता ही दिया आपको, कौन सा सही हो जाएगा 24, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन की मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, है ना। तो हम ट्रिक भी ऐसे करेंगे, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, 7 क्रमागत कहे तो जैसे विषम में कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 अपनी तरफ से 1 माइनस कर देंगे,
तो बचा कितना 6, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, कितना बचा 3। अब हमें 3 आ गया, ये 2 से अपनी तरफ से कर रहे हैं डिवाइड, इसमें 1 अपनी तरफ से माइनस कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना जब भी, अब हमें क्या पूछा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगर हम बड़ी पूछेगा तो इसमें क्या कर देंगे, बड़ी संख्या पूछेगा तो ऐड कर देंगे, तो बड़ी संख्या लार्जेस्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, लार्जेस्ट संख्या हमारी आ जाएगी 33 में क्या कर देंगे ऐड 3, तो ये बड़ी आ जाएगी, कितना हो गई 36। तो अगर छोटी पूछता तो आप क्या करते, छोटी पूछता स्मॉलेस्ट पूछता तो आप क्या कर देते, 33 में से 3 माइनस कर देते तो संख्या आ जाती 30। तो हमारी छोटी पूछता तो 30 आ जाती, बड़ी पूछा है तो 36। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 36। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो हमें दे रखे हैं एवरेज पूछा है 2 तथा 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपके इनके 2 से और 22 के बीच में कितनी विषम संख्या आएंगी, तो 3 आएगी, 5 आएगी, और कितना आएगा 7 आएगा, 9 आएगा, और कितना आएगा 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, और कौन सा आएगा 19 आएगा, और 21 आएगा। कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास, संख्याएं गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग कर देंगे, टोटल करेंगे इन सब का तो कितना हो जाएगा, टोटल करो इन सब का कितना होगा, इनका टोटल करते हैं हम लोग, कितना हो रहा है, ये हमारा टोटल हो जाएगा 120/10, 0 से 0 काट दी तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास 12, एवरेज कितना आ जाएगा 12। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा 12। ठीक है ना। देखो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी है हम करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको पता है ये पूछा गया 1 से तथा 1000 के बीच, तो 1 से हमारे बीच में कौन सी है, 1 से बीच में वाली नंबर आएगा, इधर से कितना हो जाएगा बताओ, इधर कौन सा हो जाएगा 999 हो जाएगा, यही तो बनेगा। तो अब आपको पता है 999 बीच वाली संख्या पूछा है, तो ये कहा है मध्य सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इवन नंबर बराबर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n+1, n+1 होता है हमारा, n+1 होता है। तो आपको पता है ये मैंने फॉर्मूला आपको कराया था, तो आप पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी इसमें कितनी बन जाएंगी, अब इसका हाफ कर लो, इसकी कितनी बन जाएंगी हमारी, इवन नंबर हमारे इनके बीच में कितना बन जाएंगे, वो सम संख्याएं कितनी बनेगी, लगभग हमारी सम संख्या निकलेंगी यहाँ से हाफ 499 निकलेंगी, कितनी निकलेंगी 499 हमारी सम संख्या निकलेंगी। हम निकाल के देख लेंगे, क्योंकि इसमें हम कितने का डिवाइड करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500, लेकिन बीच वाली संख्या पूछी है तो बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी 499 आ जाएगी, 499 आ जाएगी, क्योंकि बीच की पूछी है ना 500, इसका 500 निकल आएगा, लेकिन हम एक कम कर देंगे, इसमें से कितना रह जाएगा 499 रह जाएगा, इसलिए हम 499 ले रहे हैं। तो 499 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 500, कितना आ जाएगा आंसर 500। हमेशा ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही रहने दे देते हैं, है ना, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि आज जो क्वेश्चन हुए हैं पूरे बेसिक लेवल क्वेश्चन कराए हैं आपको, जी छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लेता है यहाँ से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा एग्जाम, कभी कभार बड़े भी एग्जामों में पूछ लेता है यहाँ से। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।